नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। एक बार फिर से नए मुद्दों के साथ, नई चर्चाओं के साथ हाजिर हुए हैं। क्या कुछ नया है? सबसे पहले सबसे बड़ा विवाद यानी सीमेंट फैक्ट्री विवाद। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने को आया है, लेकिन अभी तक ये गतिरोध नहीं टूट पाया है। बताया जा रहा है कि 15 दौर की बैठकें हुई हैं, लेकिन बैठक में कोई नतीजा अभी तक नहीं बन पाया है। लंबी बैठकें, लंबा इंतजार। लगभग 35,000 लोगों की रोजी रोटी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संशय। कब टूटेगा ये संशय? अब बताया जा रहा है कि ये संशय बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गया है। यानी संशय को तोड़ने की जो स्थिति है वो दिल्ली पहुंची है और एक स्थिति शिमला में है। यानी 2 टीमें गठित की गई हैं ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से। एक शिमला में मौजूद है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। देखना यह है कि क्या ये बैठक महत्वपूर्ण होगी, क्या ये बैठक कोई सॉल्यूशन, कोई सुझाव ट्रक ऑपरेटर्स के लिए लेकर आ पाएगी। क्योंकि देखिए, डबल डिजिट में सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर प्लांट माल भाड़ा देना चाहते नहीं और ट्रक ऑपरेटर्स डबल डिजिट के सिवा मानना चाहते नहीं। देखना यह है कैसे टूटेगा गतिरोध। और आज इसी टॉपिक पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग शामिल हैं, सभी का आपसे परिचय करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज कांग्रेस की तरफ से जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस के गेस्ट टेक्निकल रीजन की वजह से मौजूद नहीं है हमारे पास। आम आदमी पार्टी से वंदना आनंद जी जो है अपना साइड रखने वाली हैं, वो बताएंगी कि आम आदमी पार्टी क्या रोल जो है इस पूरे मुद्दे में निभाएंगे। इसके साथ साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से दिनेश जी अपना पक्ष रखेंगे, यानी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वहीं बात करें ट्रक ऑपरेटर्स की, तो ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से नरेश जी पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रीम में मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि लंबा समय हो गया है, अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम जो है ट्रक ऑपरेटर्स का ही पक्ष सुने कि आखिर ट्रक ऑपरेटर्स का पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है। उसके बाद धीरे धीरे सभी जो है अपना पक्ष रख पाएंगे। तो सबसे पहले नरेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कहना है ट्रक ऑपरेटर्स का। I'm Naresh Gupta. Basically, I want to tell you कि इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में लगाई जाती हैं वो प्रोजेक्ट में सब्सिडी मिलती है, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी मिलती है, इनकम टैक्स में सब्सिडी मिलती है और इनकम टैक्स का टैक्स हॉलीडे भी मिलता है, जस्ट टू प्रोवाइड दी पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश के भी उन लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी जाए। इसी तहत जो बरमाना के अंदर एसीसी प्लांट 80s के अंदर लगा और अंबुजा का प्लांट जो है 1995 के अंदर प्रोडक्शन में दालाघाट के अंदर आया। और जो अडानी ग्रुप ने इनको टेक ओवर किया, दे टुक ओवर दीज प्लांट्स इन सितंबर 2022। इससे पहले ये जो प्लांट, दोनों प्लांट थे, ये पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के साथ किसी दबाव में नहीं बट अंडर एन एग्रीमेंट काम कर रहे थे। दैट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट जिसके तहत ये हमारे किराए फिक्स होते हैं। पर जो अडानी ग्रुप ने इसको टेक ओवर करने के बाद he has taken a very you can say unethical step that without giving any notice in hours he closed down the unit। उसने आवर्स के अंदर इस यूनिट को बंद कर दिया। इसके बीच में जहां तक ट्रांसपोर्टर्स का सवाल है, ना तो कोई डिस्कशन, यानी कि दे हार्डली स्टार्टेड एनी डिस्कशन। लगभग कोई 50 दिन के बाद कैलकुलेटिव डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं रखा अभी। पर आज की डेट में जो हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा वो ये है कि जो अडानी ग्रुप है वो किसी तरह भी इस प्लांट को चलाने के लिए जो लेम एक्सक्यूजेज है वो डाल रहा है, क्योंकि इसी के एडजॉइनिंग अल्ट्राटेक का प्लांट है सीमेंट का वो। जी, लगता है टेक्निकल रीजंस की वजह से नरेश जी अपना पक्ष पूरा नहीं रख पा रहे हैं। तो देखिए, मामला हम समझ चुके हैं कि 2022 में टेक ओवर किया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से इन सीमेंट प्लांट्स को, लेकिन उसके बाद जो है अनएथिकल तरीके से, यानी नियमों के खिलाफ जाकर बिना किसी सूचना के इन प्लांट्स को बंद कर दिया गया। सबसे पहले बीजेपी की तरफ जाएंगे। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर फिलहाल विपक्ष का कहना है।
दिनेश जी आप खुद को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट इस वक्त हैं। जी जी, जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है दिसंबर महीने में, और 15 तारीख को दोनों प्लांट जो बंद होना, अल्ट्राटेक का और दूसरा एसीसी का प्लांट, जो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम सब जानते हैं कि हिमाचल के लाखों लोग जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात से प्रभावित हुए हैं, और इन दोनों प्लांटों की वजह से जो हिमाचल में अभी तक का कम से कम जो है 200 करोड़ का जो रेवेन्यू जो सरकार को आता था, वो जो प्रभावित हुआ है। लेकिन कांग्रेस की सरकार को चाहिए था कि वो अडानी ग्रुप, जिन्होंने इस प्लांट को जो टेक ओवर अभी किया है 2022 में, उनसे बात करती और कोई बीच का रास्ता निकाल करके, ताकि जो ट्रक ऑपरेटर है वो भी प्रभावित ना हो और जो बाकी अडानी ग्रुप है वो भी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो मेरा तो यही मानना है कि ये दोनों प्लांट जो जल्दी से जल्दी चले, और जो प्रदेश में अभी कांग्रेस सरकार है वो इसके लिए जो कड़े कदम उठाए, और उसको उठाना चाहिए, ताकि जो है हमारे साथ में इतने लोग जो प्रभावित हुए, ट्रक ऑपरेटर है, उनके पीछे कितने लोग हैं, मैकेनिक हैं, हमारा डीजल और पेट्रोल पंप्स हैं, उसके अलावा हमारे टायर के जो एक पंचर वाला व्यक्ति जो पंचर लगाता वो तक प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि जब हमारे ट्रक जो है सड़कों में चलते हैं, जितने ढाबे हैं वो सारे लोग जो प्रभावित हैं, सभी के लिए आज जो है वो रोटी के लाले पड़े हैं। तो मेरा तो निवेदन कांग्रेस सरकार से, आज जैसे कि इन्होंने मीटिंग रखी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो जरूर इसका उन्हें जो है कोई ना कोई मध्यस्थता का जो बीच में रास्ता जो निकालना चाहिए। मैडम, इसके बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह हमारे को बुलाकर पूरी तरह वहां पर कार्य किया, और उन्होंने अडानी ग्रुप को हमने ऑफर भी दी है। अगर जो डिटेलिंग के बीच में जाए, हमारा रेट आज की डेट में 10 रुपये 58 पैसे जो है वो दाड़ला घाट के अंदर है, और बर्मा, क्योंकि हमारी जो हाइक है 2019 से अभी तक पेंडिंग है, और जो बरमाना के अंदर ये रेट है ये 11 रुपये 41 पैसे का रेट है। जो अडानी ग्रुप ने कोई भी ऑफर हमको दी है वो पहले उन्होंने 6 रुपए की दी थी, जो किसी तरह भी तर्क संगत नहीं थी। उसके बाद उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, कांग्रेस गवर्नमेंट का पूरी तरह इसके बीच में है। जो भी इन्होंने दौर लगाए, वी हैव गिवन दी ऑफर, यानी कि हमने सीएम साहब को एक ऑफर दिया था, उन्होंने कहा कि मैं इसको कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करूंगा, एंड द इंडस्ट्री मिनिस्टर आल्सो ही पार्टिसिपेटेड अ लॉट। उन्होंने अडानी ग्रुप के आदमियों को भी ये कहा था कि आपको इस तरह प्लांट बंद करने का कोई हकूक नहीं है, और आपने जो किया ये गलत किया है, और हम आपके खिलाफ इस। जी, यानी कुल मिलाकर सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार इस वक्त मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, यानी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने गतिरोध है, जो ये स्थिति खराब हुई है, इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की है और इसे सुलझाने की कोशिश की है, सुलझाने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ हमने भी कोऑपरेट करने की कोशिश की है। जिस हिसाब से आज लगभग 6800 ट्रक बरमाना के अंदर और दाड़ला घाट के अंदर खड़े हैं, जो लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, और इसके बीच में लोगों की किस्तें, ट्रकों की किस्तें आजकल पेंडिंग है, इंश्योरेंस पेंडिंग है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अब आपके 2 वफद काम कर रहे हैं, एक शिमला में है जो सीएम से मिलेगा, एक दिल्ली में है जो पीएम से मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं? यानी कि जो मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर, कि जिस दिन नई गवर्नमेंट ने सॉर्न किया था, उसी दिन अडानी ग्रुप ने 5 रुपए सीमेंट का रेट बढ़ा दिया था। एंड आई विल से दैट दिस इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश who called them to roll back the price and further assured कि भाई आप जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो सीमेंट दोगे वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के रेट पे दोगे, क्योंकि आज की डेट में हिमाचल में सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हिमाचल के लोगों को महंगा मिलता है, और ये हरियाणा और पंजाब में यही सीमेंट जाके वहाँ पे सस्ता बिकता है। और जो अडानी ग्रुप का आज इशू है, मैं अगर जो ये प्लेटफॉर्म है, तो ये कोई एक रेट का इशू नहीं है, देयर आर सो मेनी इश्यूज, दे वांट टू स्वैप द बैग्स। यानी कि एसीसी प्लांट के अंदर ये अंबुजा का सीमेंट भरना चाहते हैं, अंबुजा के प्लांट में एसीसी का सीमेंट भरना चाहते हैं,
जबकि मार्केट के बीच में दोनों के प्राइसेस में फर्क है, जस्ट टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर दे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 5 करोड़ रुपए महीने का अडानी को इसी स्वैपिंग ऑफ बैग से बेनिफिट होने वाला है। दे आर सो मेनी इश्यूज जो कि कनेक्टेड है इसके साथ। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है आज अल्ट्राटेक का, हमने इनको ऑफर दिया है 10 रुपए 15 पैसे का, पर वो सिर्फ 48 घंटे के लिए ऑफर दिया था, वो दैट हैज बीन विथड्रॉन नाउ। आज की डेट में हमारी क्लियर कट, आज हम सीएम के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सीएम साहब के पास, अवर मीटिंग हैज बीन फिक्स्ड एट 5, तो वहां पर जाके बड़ी क्लियर कट है कि जो क्या आपकी तरफ से कल ये भी एक शर्त रखी गई थी कि सीएम के साथ मीटिंग तो हम करेंगे, पर बेहतर है कि अगर आप कंपनी के अधिकारियों को भी साथ में बिठा ले, कुछ ऐसा है? हमने कहा तो है, पर हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर अगर जो ऑनरेबल सीएम ने हमें बुलाया है तो वी विल ओबे हिज ऑर्डर। राज्य सरकार पर विश्वास है आपको? राज्य सरकार पूरा हमारा समर्थन कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में आपकी टीम बीजेपी के पास भी पहुंची हुई है सर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अडानी की तारें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, तो राज्य सरकार की बात तो दिल्ली से निकलेगा सर। ये इसका हल कोशिश तो प्रदेश सरकार को भी करनी चाहिए और कर रही है प्रदेश सरकार कोशिश। पर जहां तक प्रदेश सरकार की जो हमारे संज्ञान में बातचीत आई है कि उसके जो ऑफिसर्स हैं या कोई भी उनके वो हैं, वो लोग बात सुनने को करने को ज्यादा वो कहते हैं कि जी हम पूछ के बताएंगे। सर हम अक्सर एक कहावत कहते हैं कि 2 किश्तियों में अगर पांव रखेंगे तो डूबने के चांस रहते हैं, तो आपने एक पांव शिमला में रख दिया कांग्रेस की कश्ती में, दूसरा पांव दिल्ली में रख दिया बीजेपी की कश्ती में, तो सर ये मेरे को लग नहीं रहा पार वाल होने वाली स्थिति है। ये क्या लग रहा है? ये जो आपको मैं बताऊं कि जो ये सरकार अडानी ग्रुप है, ये अडानी जो सिस्टम है इसका अडानी का, ये ज्यादातर कंट्रोल सेंटर से ही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे सामने भी बातचीत करने की कोशिश करी है। इनके ऑफिसर चलिए आपके पास नरेश जी मैं वापस आऊंगा, छोटा सा आप यहाँ पे प्लीज रोकना चाहूंगा। वंदना जी भी जुड़ी आम आदमी पार्टी से, मैं चाहूंगा आप अनम्यूट कर लें। वंदना जी अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कर लें। आप भी पिछले बहुत दिनों से इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है आपको कहाँ पहुंचा है और आम आदमी पार्टी का क्या रोल है इसमें? जी सबसे पहले मेरा न्यूज नेशन स्पीक को नमस्कार, रीता ठाकुर जी आपको सभी को, और धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। तो सबसे पहले देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ मीटिंग में रोज जुड़ती हूँ, इनकी समस्याओं को सुनती हूँ, और हम तो ये कहना हमारी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। और अभी हम सरकारों को देख रहे हैं, दोनों ही सरकारों का देख रहे हैं कि केंद्र तक भी ये मांग जा पहुंची और हिमाचल सरकार भी। तो जो हिमाचल सरकार है, सबसे पहले तो यही है कि हिमाचल सरकार को अपनी प्रजा के बारे में सोचना अवश्य चाहिए, और जितना भी इनको अभी तक जो इनका सहयोग, सर अभी कह रहे थे कि हमें हिमाचल सरकार का सहयोग मिल रहा है, सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन हम ये जो समस्याएं आ रही हैं इस पे हम निष्कर्ष पे तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम इनसे उबर ही नहीं पा रहे हैं। कितने लोग आज सफर कर रहे हैं और इनके बच्चे। बात सीधा सीएम पीएम तक पहुंच चुकी है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल आप देखती हैं कि क्या रोल आप निभा पाएंगे? क्योंकि बात बहुत ऊंची पहुंच चुकी है, कहीं ये पॉलिटिकल क्रेडिट वॉर तो नहीं शुरू हो गया? जी देखिए ऐसा तो नहीं है पॉलिटिकल वार, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जनहित की बात होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल तो यहाँ किसी भी पार्टी से जो भी कोई बोलेगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए। और हमारा यही रोल रहेगा कि हम तो इनको सहयोग करते ही हैं, और अगर हमें दिल्ली में भी जाकर जाना पड़ेगा तो हम वहां भी मांग रखेंगे। और हमारी तो ये मांग है, हम तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं, इनके साथ जो मीटिंग होती रहती है डेली, कि ये एक पॉलिसी के तहत लिया जाना चाहिए। अब इसको पॉलिसी बना लेनी चाहिए इनकी समस्याओं को और हर चीज को रहकर, ताकि आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की समस्याओं का इनको सामना ना करना पड़े। तो जब तक पॉलिसी अगर इनके लिए बनाई जाएगी, क्योंकि जो इनकी जितनी समस्याएं सुनने को आ रही है, अगर आप समस्याओं की तरफ गौर करेंगे तभी हम पॉलिसी बनाने की तरफ बात करेंगे। तो समस्याएं इन ड्राइवर भाइयों की इतनी ज्यादा है, वो हमेशा रोज अपनी समस्याओं को लेके आते हैं कि
हमारा ना तो कोई टाइम फिक्स है, हम 24 घंटे चलते हैं, हम जहां भी हम जाते हैं, कई बार हमारी डेथ तक हो जाती है कितने भाइयों की, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं, हमसे बदतमीजी से पेश आया जाता है जिधर भी हम जाते हैं। ये बात ठीक है आपकी, ये जेनरिक मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये सब तब उठेंगे जब ये रोजी रोटी वाला मसला हल होगा। दिनेश जी, क्या ये आप शिमला में बैठे हैं वो ठीक है, और पर आपको लगता है शिमला से यू टर्न लेके अब दिल्ली से ही मसला हल होना है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सड़कें तंग हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है, और दिल्ली की ओर गाड़ी मुड़ चुकी है ऑपरेटर्स की, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कि गुप्ता जी ने बताया कि आज हमारी जो है वो प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं, आज दोपहर के बाद वो बाहर से जो है शिमला लौटेंगे और उसके बाद इन्होंने जो है उनके साथ में मीटिंग रखी है। लेकिन मेरा अपना ये निजी मानना है कि मुझे लगता है कि अगर इतनी मीटिंगों के बावजूद भी अगर हिमाचल सरकार जो है इसको करना चाहती तो ये हो जाता, लेकिन मुझे जो लगता है हिमाचल सरकार इसमें जो है कुछ भी अपनी तरफ से करना नहीं चाहती है। और जैसा आप वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा, तो पॉलिटिकल मुद्दों में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कुछ एक लोग जो है अभी दिल्ली आज गए हैं इनके, और दिल्ली में जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हिमाचल से जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो भी जो है प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे और उसके बाद जो उनसे मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि ये दिल्ली से जो है जो हमारा ये मसला है ये हल हो जाएगा। नरेश जी, कि जब प्रदेश सरकार नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती है, मुझे जो लगता है करना नहीं चाहती है, अगर करना चाहती तो अभी तक जो वो बेचारों को क्यों दिल्ली जाना पड़ता, इतने दिनों से वो भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है ट्रक ऑपरेटर से। नरेश जी ज्यादा बेटर। मैं इसके बीच में एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टर सेक्टर है, बीइंग द फेडरेशन ऑफ द ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन, हम डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते। हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे सहयोग के लिए खड़ी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे अभी मैडम आपकी पार्टी से बोल रहे थे ना, हम डायरेक्टली किसी पार्टी को स्पॉन्सर करते ना किसी की, हमें हर व्यक्ति की, हर पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत है। पर मैं माननीय जो मुख्यमंत्री जी हमारे अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज स्पष्ट हुई है, उन्होंने कहा भैया बात सुनो कि अडानी आपकी बात को नहीं मान रहा, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स नहीं मान रहा वो। अब अगर दे आप, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस प्लांट को मैं आपके लिए चलाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बीच में 35,000 मैडम कह रहे थे, 35,000 नहीं, इसके बीच में कम से कम 1 लाख आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। 6,800 ट्रक हैं, जिसके बीच में ड्राइवर क्लीनरी मिला के 13-14 हजार वो हो जाते हैं। फिर एक परिवार है जिसमें एक परिवार के साथ 6,000 ट्रक के ज्यादा 4,000 मालिक होंगे, तो ये लाखों में संख्या जाती है। पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, लोगों की पोजीशन बड़ी खराब है, लोगों ने पेट्रोल पंप वालों का पैसा देना है और का देना है। एवरीवन इज पासिंग थ्रू ए वेरी बैड फेज, बड़ी बुरी तरह से गुजर रहा है। पर मेरी एक सलाह थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी का मसला भी खड़ा हो गया है, तो आपको नहीं लगता पिछले 60 दिन से जीरो इनकम है ऑपरेटर्स की भी, जो इस के साथ जुड़े हैं लोग, उनकी भी और गवर्नमेंट के भी, तो आपको नहीं लगता कि अडानी के साथ आपको बैठ के उनके ऑफिशियल्स के साथ ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए था? चलिए हाल की घड़ी में आप ये रेट दीजिए, फिर उसके बाद फिर आगे करते हैं, बातचीत चलती रहती, रेदर देन कि सब कुछ रुक जाता। क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बातचीत है, अडानी ग्रुप जो है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द ट्रांसपोर्टर्स। बेसिकली क्या चीज है कि जब अल्ट्राटेक में इसी रेट पे काम चल रहा है, वो इकोनॉमाइज से पैसा कमाने की बात कर रहा है, जबकि ये प्लांट पिछले 30 साल से 40 साल से इन्हीं रेटों पे काम करके आज भी अंबुजा की बैलेंस शीट 400 करोड़ के प्रॉफिट पे है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज सिंपली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल बाय मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि अडानी का मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो लोगों के लिए एक दुख का कारण बन रहा है। का जो एटीट्यूड है, जैसे आप कह रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है, 400 करोड़ का प्रॉफिट है, हमें वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप हल भी उन्हीं से चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाना पड़ेगा? दिल्ली में आप लोग बैठे हैं, हल तो तभी निकलेगा अगर आप थोड़ा।
हमने उनको ऑफर सारी चीजें कंसीडर करके, रेट सब बढ़ रहे हैं हर चीज के, उसके बावजूद हमने कम रेट करके उनको 10 रुपए 15 पैसा का, वो भी सीएम साहब ने हमारे को 2 दिन का टाइम दिया था कि भैया मैं ये चाहता हूं कि आपको जिस रेट पे पैसा बचे वो रेट पे आप काम करो, वरना इस सीमेंट प्लांट से जितनी मेरे को इनकम होती है ना, आई कैन अफोर्ड टू लीव दैट, पर मैं ये प्लांट इसलिए चलाना चाहता हूँ क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। मैं आपके लिए प्लांट चलाना चाहता हूँ, आपके फायदे के लिए चलाना चाहता हूँ। कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, हम जरूर चाहते कि वो हमारे साथ जुड़ते, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्राई हम कर रहे हैं टेक्निकल रीजन से, क्योंकि वो जुड़ते तो अपना पक्ष रख पाते। जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज ए पार्ट ऑफ द मीटिंग which we held with the chief लगता नहीं है सर, ट्रक मुझे अभी भी लग रहा है कि ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो थोड़ा सा, आपको लगता नहीं है मिस थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि पंजाबी में कहावत है, बहुते जेड़ा घरां दा परोना है वो भुखा रहंदा है, मतलब अगर बहुत जगह जाना हो लगता है हमें वहां भी मिल जाएगी, वहां भी आप दिल्ली भी पहुंच गए, शिमला भी पहुंच गए। आपको मैं बताऊं कि अडानी ग्रुप दे हैव स्टार्टेड विद 6 रुपीज, नाउ दे हैव रीच्ड टू 9 रुपीज, क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर कोई भी, क्योंकि आई एम ए पार्ट ऑफ डिस्कशन, मैं जो रेट की जितनी मीटिंग्स होती हैं उसके बीच में आई एम डायरेक्टली ए पार्ट ऑफ डिस्कशन इन ऑल दोज मीटिंग्स, तो उसके बीच में उनके ऊपर वो मानते हैं, फिर वो उठते हैं बीच में, वो कहते हैं साहब हम पूछ के बताएंगे, क्योंकि जो लोग मीटिंग्स के बीच में आते हैं दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू टेक एनी डिसीजन, वो कोई फैसला नहीं कर सकते। दिनेश जी, आज दिल्ली से कोई खुशखबरी आएगी? दिनेश जी जी मैं गुप्ता जी से भी निवेदन करता हूं कि गुप्ता जी आप भी अगर ट्रक ऑपरेटर के साथ में खड़े हैं, आप उन कमेटियों के मेंबर हैं कि जैसे थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं हमें जो है बीच का जो रास्ता जो चुनना पड़ेगा, ताकि 1 लाख लोग जो आप बोल रहे हैं, मेरा भी आंकड़ा यही है कि तकरीबन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो 1 लाख लोग जो हिमाचल के इस बिजनेस के साथ में जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी जो ऐसे चल रही है, आप जो है मुझे लगता है कि जैसे खन्ना जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजनीति के शिकार या कुछ लोगों को जो बरगलाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बरमाना का रेट था 11 रुपए 41 पैसे था, टेक्निकली बात कर रहा हूं, उसको घटा के कितना कर दिया, 10 रुपए 15 पैसे कम कर दिया। दारला घाट का रेट 10 रुपए 58 पैसे था, उसमें हाइक ऐड होनी थी, उसको भी घटा के 10 रुपए 15 पैसे कर दिया गया। दिस वाज ऑल टुगेदर ए कैलकुलेशन। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपकी स्थिति जो है वो बिल्कुल मैं मान रहा हूं, और मैं भी आपके साथ में इस विषय को लेके बिल्कुल जो है बिल्कुल खड़ा हूं, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। लेकिन ये मानना मेरा है कि अगर 1 लाख लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी का मसला है, तो हमें कुछ ना कुछ जो है, हर बात जो है अड़ने से ही नहीं होती है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप सुक्खू जी से भी निवेदन करें कि आप डायरेक्ट जो है गौतम अडानी जी से भी बात करें। वो उन्होंने कोशिश करी, पर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने भी बड़ा इस पे गहन मंथन किया है कि लोगों की रोटी रोजी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ प्रॉफिट। अगर ये ट्रांसपोर्ट की वजह से इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो हम लोगों को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से आई हैव गिवन ए लेटर टू द सीएम नाउ टुडे, वी आर गोइंग टू गिव दिस लेटर दैट वी हैव कंप्रोमाइज्ड ऑन दिस रेट, कीपिंग इन व्यू दिस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन की ग्रेविटी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रेट कम किए हैं। पर अगर जे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि डीजल कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ अवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि आज अल्ट्राटेक ने रेट जो उनका 10 रुपए 58 पैसे था उसको आज बढ़ाकर 10 रुपए 71 पैसे कर दिया है। ये जो अडानी ग्रुप चार्ज कर रहा है या लोग चार्ज कर रहे हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट की छवि खराब है। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज द अडानी ग्रुप चार्ज के ये अपनी मर्जी से रेट फिक्स करते हैं, नो वे, दैट इज टोटली एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि जी ये यानी कि दूसरा उनका चार्ज ये था, डेस्टिनेशन भी अपनी मर्जी से फिक्स करते हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज एवरी डे वो वहां पे डिमांड देते हैं, उसके मुताबिक गाड़ियां डिस्पैच होती हैं। और जो भी रेट की फिक्सेशन है वो अंडर ए फार्मूला है, वो तुक्के के अंदर नहीं है कुछ भी। लॉट ऑफ मीटिंग्स वर हेल्ड और उसके लिए एक फार्मूला है जिसके तहत हमारे रेट फिक्स किए जाते हैं और उसकी एनुअल हाइक होती है, फिर 5 ईयर के बाद हाइक होती है
और डीजल का कंपोनेंट, क्योंकि डीजल बहुत वेरिएबल कंपोनेंट है, तो उसके बीच में भी एक फार्मूला है, दैट इज ऑटोमेटिक। अगर जो मान लो डीजल का रेट बढ़ता है, हमारे रेट बढ़ जाते हैं, डीजल का रेट कम होता है तो हमारे रेट कम भी हो जाते हैं। यानी कि ये नहीं है बढ़ने का ही काम है। अगर जो टायर के रेट कम हो जाएंगे तो हमारे रेट कम हो जाएंगे। अगर जो भी चीज है, कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका एक वेटेज फिक्स कर दी गई है, और उस वेटेज के साथ ही इसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चलाते हैं। तभी ये प्लांट 30 साल से 40 साल से एक फार्मूले के तहत चल रहे थे। अडानी, आई चार्ज अडानी पीपल, अडानी ग्रुप, that they are exploiting the transporter of Himachal Pradesh by giving them a rates which are of the plain rates. हमारे जो प्लेन के रेट हैं वो हिल रेट से 50% है, 50%, एग्जैक्टली 50% है। वो उन रेट्स पे हमारे से काम करवाना चाह रहा है। हम लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों को भी शौक नहीं है गाड़ियां खड़ी करने का, पर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, दिस इज ए रेगुलर फीचर। हम लोग वो इतना घाटा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम लोग कम कमाएं, यानी कि हमने उनको जी गीता, आप सवाल अगर पूछना चाहें वंदना जी से। मुझे लगता है नरेश जी का बीच में कट हो गया था। अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। गीता अपना ऑडियो अनम्यूट रखें प्लीज। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि मेरा सवाल वंदना जी से क्या होगा, तो वंदना जी से मेरा सवाल यही है सर कि कल आम आदमी पार्टी भी जागी है। हालांकि अडानी ग्रुप के खिलाफ कहा जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है पंजाब में प्रदर्शन हुआ बीजेपी के कार्यालय के बाहर, हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन हुआ बीजेपी के कार्यालय के बाहर। तर्क ये था कि देखिए पूरा फायदा सिर्फ अडानी ग्रुप को पहुंचाया गया है। तो वंदना जी से मेरा सवाल है कि देर आए दुरुस्त है, आखिर आम आदमी पार्टी भी जागी है, इतना समय जागने में क्यों लग गया आम आदमी पार्टी को? जी नहीं मैम, हम ऐसा नहीं है कि आज ही जागे हैं, हम तो फील्ड में ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई समस्या आती है तो हम होते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरत थी कि हम अब प्रदर्शन करते और पूरे प्रदेश में, तो इसलिए कल का समय निश्चित किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं या हम समस्याएं नहीं नोट कर रहे। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि मैं ऑपरेटर्स के साथ जुड़ी रहती हूँ और इनके साथ मीटिंग में भाग लेती हूँ। तो देखिए, हालांकि चुनाव के दौरान से ही जो आम आदमी पार्टी है वो खोई सी नजर आने लगी थी, और रिजल्ट के बाद तो खासकर आम आदमी पार्टी जो खुद को तीसरा विकल्प कहती थी वो नजर ही नहीं आ रही थी। खासकर जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया खास आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि कल के प्रदर्शन को गिना जाएगा। कल ऐसा लगा कि फाइनली आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को देखा है, जनहित के मुद्दे को समझा है और कुछ बात कही है। हाँ, जी। तो ऐसा नहीं है, हम थोड़ा हर चीज को लेके चल रहे हैं। 24 का इलेक्शन है, उसके लिए भी तैयारियां चली हुई हैं, तो वहां भी थोड़ा बिजी थे, व्यस्त थे। बाकी ऐसा नहीं है कि हिमाचल की तरफ या इन चीजों की तरफ और जो समस्याएं आती हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। जी, जैसा कि अभी तक मैं बात को समझ पाई हूँ कि बीजेपी की तरफ से कोशिश अब होगी, कांग्रेस की तरफ से होगी। आम आदमी पार्टी आगे की क्या रणनीति तैयार कर रही है? आम आदमी पार्टी क्या आगे करने वाली है इंट्रा कॉर्पोरेटर्स के लिए? देखिए, जैसा कि मैं अभी पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम भी इनके साथ हैं और खड़े भी रहेंगे। और चाहिए तो ये कि हिमाचल सरकार को, सुक्खू सरकार को ही इन चीजों को निपटा देना चाहिए, इनकी मुश्किलात को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ये कुछ नहीं कर पाए, अभी तो जिम्मेदारी जो है हिमाचल सरकार की है, अगर ये नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हम तो पहले से भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और आगे जैसा मैं कह रही हूँ कि ये हमेशा के लिए ये विवाद खत्म करने की हम सोचते हैं कि दोबारा से इनको ये प्रॉब्लम ना आए, और हमेशा हर बार की तरह इनके ट्रक ऑपरेटरों की जो हड़ताल शुरू हो जाती है और इनके जो परिवार है प्रभावित होते हैं। और ये ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, पूरी दमखम से इनकी जो बातों को सुना जाना चाहिए। और हम तो इनके लिए पॉलिसी की मांग में पहले ही कह चुकी हूँ कि हम पॉलिसी बनाने के लिए सोचते हैं कि इनकी मांग को हम दिल्ली लेके जाएंगे और इनके पक्ष से और इनके साथ इनके जितने भी जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, और जो ये चाहते हैं उसको हम पॉलिसी में शामिल करेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि इनकी जो समस्याएं जो चल रही है मैडम, अगर हम आप भी कभी आइएगा, जो इनकी समस्याएं अपनी बताते हैं, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक
गौर करने लायक समस्याएं हैं, तो इसलिए हमने इसको ये सोचा है कि जरूर इसको पॉलिसी का रूप देना चाहिए, कि मदद करने की कोशिश की जाएगी, पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी पर संशय है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लोग दिन में कमाते थे और उसी से घर का गुजारा चलता था। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ किया गया है अभी तक, या कोई एनजीओ मदद के लिए पहुंचा हो, या कोई मदद फाइनेंशियली की गई हो? फाइनेंशियली तो अभी नहीं की गई मैम, लेकिन सपोर्ट इनके साथ खड़े हैं हम, इतना जरूर है कि इनके साथ खड़े हैं, और जहां भी इनको कोई समस्याएं आएंगी तो आगे भी साथ खड़े रहेंगे। दिनेश जी से एक सवाल एक मैं लेना चाहता हूँ इस बीच। दिनेश जी, अगर आज ये मान लीजिए पीएम के जरिए हल निकल जाता है या दिल्ली से हल निकलता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी ये क्रेडिट ले जाएगी, लाभ भी होगा इसका? जी खन्ना जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, आप बीच में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आवाज नहीं आपकी आ पाई। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आज दिल्ली से हल निकलता है और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अगर मीटिंग होती है और बात बन जाती है अडानी ग्रुप के साथ, तो आपको लगता है कि क्रेडिट जो है वो भाजपा को जाएगा इसका? देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी नॉलेज के अनुसार अभी तक जो प्रधानमंत्री जी से किसी भी प्रकार का मिलने का समय जो आज नहीं हुआ है, और जब भी ये समय मिलेगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ में पहले भी खड़ी रही है और आज भी खड़ी है और आगे भी हमेशा रहेगी। हमें क्रेडिट लेने वाली जो आपने बात कही, तो निश्चित तौर पे जो पार्टी जो किसी के लिए काम करती है तो उसे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि शिमला से हल निकलना मुश्किल है। देखिए, मेरा यह मानना है कि मुझे जो लगता है कि बहुत सारे कुछ एक जो है इसमें राजनीति बीच में आ चुकी है, इसीलिए मैं गुप्ता जी से निवेदन कर रहा था कि बहुत सारे जितने भी हमारे उद्योग होते हैं उसमें कुछ एक यूनियन ऐसे बन जाते हैं जिनको बरगलाया जाता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो अभी गुप्ता जी बीच में जुड़े थे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद वो चले गए हैं या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो लेफ्ट हो चुके हैं। मेरा इतना निवेदन है कि आप किसी के बरगलावे में ना आए, आप अपना भविष्य खुद देखें, ताकि आप जो है बीच का रास्ता निकालें। आप ये नहीं हो कि 10 पैसे के लिए 15 पैसे के लिए आप घाटे और नफे के लिए अड़े रहें। और बहुत सारे मैं खुद जो है कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे हिमाचल के अंदर जो बहुत सारे उद्योग जो है इसी प्रकार से बंद हुए हैं, और जो उसके उद्योगपति थे, उसके मालिक थे, उनको जो है ऐसी यूनियनों की वजह से बीच में वो अपने उद्योग जो छोड़ के जाना पड़ा है, जिससे बहुत सारे जो उस उद्योग के साथ में जुड़े हुए परिवार थे, जो उनके एम्प्लॉय थे, वो बेचारे जो है आज भी कई जगह उनको जो रोजगार नहीं मिल पाया है। मैं इस चीज का जो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे उद्योग जो बंद होते हुए देखे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि नरेश जी अगर जुड़ जाएं हमारे साथ, वो बेटर आंसर दे सकते हैं। और जैसे कि वंदना जी ने भी कहा कि अपने तौर पर वो पॉलिसी बनवाना चाहते हैं, अपने तौर पर चाह रहे हैं कि हल निकले। कांग्रेस के नुमाइंदे भी नहीं जुड़ पाए हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजन, पर एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं राजनीति इसमें घुस चुकी है। और अब 2 पावर सेंटर्स का क्रिएट होना, एक शिमला एक दिल्ली, ये अपने आप में बताता है कि इतना आसान हल लगता नहीं है। और आज शाम की बैठक के बाद, क्योंकि बैठकें बहुत सारी हो चुकी हैं, एक रेट को लेके ऑपरेटर्स जो कह रहे हैं हम इस रेट से नीचे नहीं जाएंगे, 48 घंटे का समय दिया, फिर रेट बढ़ा दिया, अडानी ग्रुप कह रहा है हम इससे ऊपर, मतलब बैठकों का दौर ही चल रहा है अभी तक, और इन बैठकों में से फिलहाल पुख्ता कुछ नहीं निकला है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी सबकी नजर दिल्ली और शिमला दोनों पे है। जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली से अभी कोई जानकारी नहीं है, पीएम का समय नहीं मिल पाया, अभी कोई मीटिंग आज होगी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन 5 बजे शिमला में जो आज मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, और अभी नरेश जी भी बता रहे थे कि उन्होंने तो कहा था कि आप आमने सामने बिठा दीजिए, आप ट्रक ऑपरेटर्स को बिठाइए, आप अडानी ग्रुप को बिठाइए, जो बीच का रास्ता निकलता है ठीक है। लेकिन दिनेश जी, इसमें एक बात तो ये है, वो ठीक कह रहे हैं कि जैसे पिछले 2019 के बाद अगर रेट रिवाइव नहीं हुए, उसके बाद से डीजल तो बहुत बढ़ गया, सब कुछ महंगा हो गया, तो उसी रेशो में आपको लगता नहीं है कि इनके फेयर्स भी बढ़ने चाहिए थे, माल भाड़ा बढ़ना ही चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो अगर जो है डीजल के रेट बढ़ते हैं तो बिल्कुल जो है वो माल भाड़े के रेट भी बढ़ने चाहिए। लेकिन वो कितने बढ़ने चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से उसे बोलूं कि अगर जो है इतना जो है उसका, तो वो तो सारी कैलकुलेशन के अनुसार फिर होगा
अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट जो है आप जो 5 रुपए डीजल बढ़ता तो आप जो हमारा 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दो, तो वो तो असंभव सी बात है ना जी। क्योंकि वो तो उस चीज को जो पूरी कैलकुलेशन करके भी नहीं बढ़ा है डीजल बढ़ा, कितना बढ़ा और बढ़ा जो कितना बढ़ना चाहिए। और उनका कहना है कि अभी तक बढ़ा ही नहीं है कुछ भी। और कल तो जो सोलन में एक दूसरी सीमेंट कंपनी है जिनके कंपटीटर हैं, उन्होंने तो बिना कहे ही माल भाड़ा बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि माल भाड़ा जो है बढ़ना चाहिए, और कितना बढ़ना चाहिए वो सारी कैलकुलेशन के अनुसार जो है। लेकिन मुझे जो लगता है जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं इनके बीच में कुछ एक यूनियन जो ऐसे घुसे जो उनको बर्ग ला रहे हैं। मेरा अपना निजी मानना ये है, ताकि जो बीच में इतनी बैठकों के बाद भी इतनी बैठकों का दौर हो चुका है, 2 महीने आज हो चुके हैं, किसी भी तरह की बात जो है ना एक पक्ष मानने को तैयार है ना दूसरा पक्ष मानने को तैयार है। अगर ये दोनों पक्ष जो आपस में इसी तरह से जो चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल बात है। जो इतने लोग जो प्रभावित हुए हैं, जितने परिवार प्रभावित हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार तो इस तरह के भी होंगे कि जो जिनको खाने के लिए भी अभी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। 2 महीने जो है बहुत बड़ा समय हो चुका है। और जिस घर में 2 महीने से जो किसी प्रकार की इनकम बंद हो जाती है तो उसके लिए जो गुजारा करना जो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। अपने खर्चे होते हैं सबके, EMIs होती हैं, बच्चों की फीस है, घर के किराए हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। और जो ट्रक ऑपरेटर्स वाकई बिल्कुल छोटे हैं, जो बिल्कुल एक ट्रक है पूरी तरह से उस पर निर्भर थे, आसपास के ढाबे थे, टायर को पंक्चर लगाने वाले थे, और तमाम लोग जो निर्भर थे या जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल का ये समय है। लेकिन गीता, आप आगे लेकर जाना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो आखिरी सवाल जो मेरा रहने वाला है दिनेश जी से, वो ये है कि सर आपने कहा कि कुछ एक यूनियन जुड़ी हैं जो बहलाने फुसलाने का काम कर रही हैं, लेकिन सर बीजेपी यानी विपक्ष को इस पूरे मुद्दे पर बोलने में बहुत ज्यादा समय लगा था। यदि हम शुरुआत की बात करें, जब मुद्दा शुरू हुआ था, तो ये नहीं कहेंगे कि पक्ष ने भी तुरंत जो है जानकारी सामने रखी थी, लेकिन विपक्ष को बहुत ज्यादा समय लग गया था। सवाल यह है सर कि आखिर इतना समय शुरुआत में इस मुद्दे पर बोलने में क्यों विपक्ष को लगा था? देखिए, विपक्ष ने जो है जिस दिन से कारखाना बंद हुआ था, हमने उसी दिन से जो है इसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ये कारखाने जो दोनों चलने चाहिए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल ना हो। लेकिन थोड़ा सा हमें दुख इस बात का होता है कि सरकार जो 12 तारीख को बनती है, 15 तारीख को ये बंद होता है। और इसमें जो मुख्य रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इनके अधिकारियों को जब वहां पे बुलाया, ये तो वो बहाना जो बीच का मुझे लगता है कि वो 5 रुपए जो सीमेंट का रेट बढ़ा दिया कि ये नहीं बढ़ना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ बीच में वहां मुख्यमंत्री जी से और अडानी ग्रुप के जो अधिकारी है उनके बीच में जो कुछ बात हुई है, तो उसके बाद ये ताला लगा। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम जो है वो कोई भी उद्योग जो है वहां से बंद हो जाए। कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ है। सांठ गांठ वाली बात है कि कुछ तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही आरोप तो विपक्ष पर भी लगता है सर कि इसमें जो है विपक्ष ने भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही ये ताले लग गए हैं। देखिए, जो एक उद्योगपति है उसको तो अपनी इनकम से मतलब है, उसको जो है क्यों विपक्ष की सुननी और क्यों वो पक्ष की सुनेगा? उसको तो जो अपना प्रॉफिट देखना है। तो उसमें तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष ने जो इस तरह का बंद करवाने से, तो अगर जो है ये विपक्ष का मुद्दा होता, विपक्ष के पास में इसकी जो कोई पावर होती इसको बंद करने की, तो हम मानते कि जो विपक्ष ने बंद करवाया है। लेकिन हमारे पास तो कोई, अगर किसी का वो निजी कारखाना है, उससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। सदन में सवाल पूछे थे, बस उसी पूरी कड़ी से जोड़कर जो है यहाँ पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था ये कहकर के अदानी ग्रुप से केंद्र के अच्छे रिश्ते हैं। तो वही चीज सर यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है कि केंद्र से अदानी ग्रुप के अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी तो कारखाने बंद हो गए। देखिए, मैं एक अदानी जी का अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने खुद उस इंटरव्यू में स्वीकारा है कि 1984 में जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो राजीव गांधी जी ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की है और उसके ही दम पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके बावजूद अगर ये आरोप लगाते राहुल गांधी जी जो वो मोदी जी के साथ में फोटो लेके आगे, तो मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी के साथ में देश का हर कोई व्यक्ति जो फोटो लेने के लिए तरसता, किसी के साथ भी किसी की फोटो हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं
कि उसमें जो है अडानी जी का फोटो जो है इनके अशोक गहलोत जी के साथ में है, शिबू सोरेन जी के साथ में है, और उसके बावजूद जो है इनका फोटो इनके जो अपने राहुल वाड्रा जी हैं इनके साथ में इनका फोटो है। तो वो राहुल गांधी जी जो उस दिन शायद वो फोटो भूल गए होंगे इनका लाना वो सदन में, वो 2 ही फोटो लेके आए, शायद 3-4 फोटो जो उनके घर में रह गए होंगे वो तो। जी चलिए सर, अब मैं चाहूंगी कि वंदना जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि सबसे पहले तो जो हिमाचल सरकार है उनको ही उनकी जिम्मेदारी बनती है, बाकी दिल्ली तक तो बाद की बात आती है। उनको इस विवाद को सुलझाना चाहिए। अगर नहीं सुलझता तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी को ही हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मैटर को सुलझाना चाहिए, और ये ना कि यहाँ पर राजनीति कम करके थोड़ा जनहित के बारे में देखना चाहिए कि कैसे इस विवाद को सुलझा करके जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। जी और दिनेश जी, आपसे भी चाहूंगी कि आप क्या अंत में कहना चाहेंगे सर पूरे मुद्दे को लेकर? जी, मेरा तो बिल्कुल यही मानना है कि जो ये तकरीबन 1 लाख लोग जो हिमाचल के प्रभावित हुए हैं, उनसे बात को मद्देनजर रखते हुए आज जो है इनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सुलझ जाए और उसके बाद जो है हमारा दोनों प्लांट जो बंद हुए वो कंटिन्यू आगे कर जाए, ताकि लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो हल हो जाए और किसी भी प्रकार का जो कोई भी इस प्रदेश का जो नागरिक है वो भूखा प्यासा ना रहे। जी रोहित सर, आपसे भी दरख्वास्त करूंगी कि आप क्या अंत में कहेंगे सर पूरे मुद्दे को लेकर? जी, मैं तो यही कहूंगा कि आज इम्पोर्टेंट दिन है और शिमला में जो मीटिंग है, जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि उम्मीद है कि मुद्दा सुलझ जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिना दिल्ली के हस्तक्षेप से अभी थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, और सबकी नजर दिल्ली में भी रहेगी कि प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्योंकि बहुत व्यस्त होता है, व्यस्तम शेड्यूल होता है, उसमें से कब टाइम वो ले पाते हैं ट्रक ऑपरेटर्स और कब उनको समय मिल पाता है। मुझे लगता है अभी हफ्ता भर और लग जाएगा ये मुद्दा सुलझने में, अभी इतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स अपनी जगह एडमेंट हैं और जो अडानी ग्रुप है वो अपनी जगह अड़ा हुआ है। बीच का रास्ता आप देखते हैं कब निकलता है, लेकिन आज की मीटिंग जो शाम को 5 बजे है मुख्यमंत्री के साथ, उस पे सबकी नजर रहेगी। जी, तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो उम्मीद है कि आज ये पूरा मुद्दा सुलझेगा। विशेष चर्चा के लिए जितने भी पैनलिस्ट जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त नेशन स्पीक्स को दिया, जनता को दिया। और चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आज शाम 5 बजे के बाद कुछ बड़ा इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि मामला सुलझ पाएगा, एक सॉल्यूशन इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर जो संशय है उसे मिल पाएगा। तो चलिए, तमाम जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।